जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स। कैसे हैं सारे बच्चे? आई होप कि डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने नाउन के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और बच्चों के अच्छे रिप्लाई आए, अच्छे कमेंट आए और बच्चों का कहना था सर इस तरह के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो कम टाइम में हम कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर सकते हैं। तो उसी सीरीज का आज हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें हम कुछ और नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इस वीडियो में फिर से हम 10 क्वेश्चन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है ही गोट ओनली पासिंग मार्क। ध्यान रखिएगा बच्चा, यहां पर कह रहा है ही गोट ओनली पासिंग मार्क। उसको क्या मिले? पासिंग मार्क मिले। तो पासिंग मार्क सही नहीं होता है, ही गोट ओनली पास मार्क। उसको क्या मिले? से उतने ही नंबर मिले जिससे वो पास हो सकता था। उसको उतने ही नंबर मिले जिससे वो पास हो सकता था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये कह रहा है राम वॉज ट्रू टू हिज वर्ड्स। तो कहना चाह रहा है कि राम अपने वचन का पक्का था, अपने वचन से बंधा हुआ था। तो जब भी वर्ड का मीनिंग वचन होता है तो इसमें एस नहीं आता है, सिर्फ क्या आता है? राम वाज ट्रू टू हिज वर्ड। राम अपने वचन से पक्का था। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, 10 माइल्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, फिक्स टाइम जब भी दिया हो, फिक्स अमाउंट दिया हो या फिर फिक्स डिस्टेंस दिया हो, फिक्स टाइम, डिस्टेंस और अमाउंट की अगर बात हो मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां पर हमें उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? सिंगुलर वर्ब का। तो कह रहे 10 माइल्स, 10 मील एक लंबी दूरी है, तो दूरी तो एक ही है। 10 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो आप ध्यान रखिएगा, फिक्स टाइम, फिक्स अमाउंट और फिक्स डिस्टेंस। जैसे कोई कह रहा है कि 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज है ना, इज अ बिग अमाउंट। 10,000 रुपीज इज ए बिग अमाउंट। ठीक है बच्चा, तो इस तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट फिक्स करके अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलो, दे वांट 2 डजन्स एप्पल। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दे वांट 2 डजन्स एप्पल। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी डजन, 1000, मिलियन इस तरह के जब वर्ड्स आते हैं और इन वर्ड्स के साथ में आपका कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव आ जाता है, 2, 3, 4 इस तरह से, तो आप ध्यान रखिएगा, जब डजन, 1000 के साथ कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव आ जाए, 2, 3, 4, तब आपको इन यूनिट में एस नहीं यूज करना है। आपको डायरेक्टली लिखना है 2 डजन एप्पल्स, 3000 स्टूडेंट्स, 3000 स्टूडेंट्स, इस तरह से। ठीक है, और इसका एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर न्यूमेरल एडजेक्टिव नहीं होता है तो फिर हम ऐसे लिखते हैं इसको, डजन्स ऑफ एप्पल्स, डजन्स ऑफ एप्पल्स। तो ध्यान रखिएगा, जब न्यूमेरल आएगा तो ये नहीं आएगा और जब न्यूमेरल नहीं आएगा तो फिर ये सब इस तरह से आएगा। ठीक है, क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आई वांट 2 पेयर्स ऑफ व्हाइट शूज। बच्चों वापस से सेम कॉन्सेप्ट है कि पेयर, स्कोर, डजन, इन सब के साथ में जब कोई न्यूमेरल आ जाता है तो हम इनमें एस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए 2 पेयर्स गलत है, सही क्या है? 2 पेयर ऑफ शूज। क्या सही है? आई वॉन्ट 2 पेयर ऑफ व्हाइट शूज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राहुल हैज फिनिश्ड 2/3 ऑफ हिज वर्क। राहुल अपने काम का 2/3 हिस्सा कर चुका है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, 2/3 नहीं होता है, 2/3 होता है। क्या होता है? 2/3। तो इसलिए आपको कभी भी 2/3 नहीं लिखना है। क्या लिखोगे? 2/3। इस एस को लगाना है, 2/3 में एस जरूर होगा, वो क्या होगा? 2/3। तो राहुल अपने काम का 2/3 कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपको समझ में आ रहा है? मजा तो आ ही रहा होगा। अगर मजा नहीं आए तो स्किप करके जा सकते हैं और मजा अगर आ रहा है तो पूरा जरूर देखना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ना है। ये कह रहा है द चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन। कहना यह चाहता है कुर्सी के पैर टूटे हुए हैं, पर जो कुर्सी है वो नॉन लिविंग है, वो निर्जीव है और निर्जीव के साथ एपोस्ट्रोफी लगाने के कुछ रूल्स है।
नॉर्मल नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता है, इसलिए सही क्या हो जाएगा, द लेग्स ऑफ चेयर, द लेग्स ऑफ चेयर आर ब्रोकन, द लेग्स ऑफ चेयर आर ब्रोकन, चेयर के जो लेग्स हैं वो टूटे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गुड नाइट, आई एम सो ग्लेड टू मीट यू। देखिए ये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिला है और मिलने के तुरंत बाद क्या बोल रहा है, मिलने के तुरंत बाद बोल रहा है आई एम सो ग्लेड टू मीट यू, मैं आपसे मिलके बहुत खुश हुआ, ठीक है, या खुश हूं। तो बच्चों ध्यान रखिए, गुड नाइट कब बोलते हैं, जब रात हो जाती है, सारी बातचीत खत्म हो जाती है, जब आप सोने जा रहे हो तब बोलते हो गुड नाइट, ठीक है। तो यहां पर गुड नाइट सही नहीं है, यहां पर सही क्या है, गुड इवनिंग। सही क्या है बच्चों, गुड इवनिंग, आई एम सो ग्लेड टू मीट यू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास में 2 क्वेश्चन और हैं, हालांकि क्वेश्चंस तो बहुत हैं, लगभग इसी पीडीएफ में अपने पास में 150 क्वेश्चंस हैं, पर आप छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से कम कम क्वेश्चंस देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए, और अपनी लाइव क्लास जो चलती है शाम को, उस लाइव क्लास को जब आप अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें हेल्पफुल साबित होगी। ये कह रहे हैं देयर इज नो स्पेस इन द कार। बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी छोटी मोटी जगह है जिसमें बैठने के लिए जगह चाहिए, जैसे कार में आपको जगह चाहिए तो किस लिए चाहिए, बैठने के लिए चाहिए। ओपन हो, खुली जगह हो, तो उस ओपन खुली जगह के लिए स्पेस सही वर्ड है। कार वगैरह में अगर जगह है या नहीं है, बैट्समैन बैटिंग जब कर रहा है और वहां उसको जब जगह खुद के आसपास जगह की बात कर रहा है तो वहां सही शब्द आता है रूम। तो यहां पर क्या होगा, देयर इज नो रूम इन दी कार, है ना, कार में जगह नहीं है, हम आपको बिठा नहीं सकते। और लास्ट कह रहा है बच्चों, वी शुड हेल्प द पुअर्स, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा, पुअर अपने आप में एक एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव के साथ द आ जाता है तो ये अपने आप में प्लूरल बन जाता है, ठीक है। तो इसमें अलग से पुअर के साथ एस जोड़ने की जरूरत नहीं है, इतना बिल्कुल सही है, वी शुड हेल्प द पुअर, ठीक है बच्चों। तो ये आज के 10 क्वेश्चन फिर से हुए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करें। फोर्स डिफेंस एकेडमी परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा टेलीग्राम चैनल है फोर्स डिफेंस एकेडमी, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से सारे पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।